सनातन धर्म की। पहले ही ऐसे बोल देते जय। हाँ? नटखट बच्चे हैं। हाँ, क्यों? नटखट है बहुत सारे बच्चे माँ के आंगन में, सब बच्चे। भगवती की कथा में माँ का आंगन, तो सब बच्चे। कल कहाँ पहुंचे थे? माता पिता को प्रणाम किया था कि नहीं? आज किसने किया? हाथ ऊपर। वेरी गुड। किया कि नहीं? जाओ अभी जाओ। अरे कथा की अष्टमी चाहे हो चली आज। आप है ना इन सब के लिए वो क्या कहते हैं, उदाहरण बन रहे हैं कैसे प्रणाम करना है। इसलिए घुटना प्रणाम मत करा करो, अच्छे से प्रणाम करना चाहिए अपने माता पिता को। माता पिता को रोज प्रणाम किया करो। अब एक ही दिन बचा है, एक दिन के बाद कौन याद दिलाएगा? कल सबका हाथ ऊपर उठना चाहिए। सब माता पिता को प्रणाम करके आना। ठीक है? क्योंकि आप जो हैं उन्हीं के कारण हैं, उन्हीं से हैं, और जिनके कारण होते हैं उन्हें पहले प्रणाम करना चाहिए। जैसे आप चंदन भी लो, अगर चंदन रोज घिसते हो कि नहीं घिसते हो? है कि नहीं चंदन घर में? है ना? गुड। चंदन भी घिसने के बाद पहले वो पत्थर पे तिलक लगाना चाहिए और फिर उसको अवेर के रख दो। बाद में भगवान की और आपकी बारी आती है कि जिससे मिला है उससे पहले वो अर्पण करो, उससे पहले वो प्रणाम करो। चंदन घिस के कई लोग पहले खुद लगाते हैं फिर भगवान को लगाते हैं। चंदन लेते समय जिस पत्थर और जिस लकड़ी के कारण चंदन मिला, पहले उन दोनों को तिलक लगाना चाहिए। कल हम छठे स्कंद तक पहुंचे थे और आज प्रयास करेंगे कि 4-5 स्कंद पार कर जाएं, बाकी जैसी भगवती की इच्छा। क्योंकि इतनी बड़ी कथा को 2-3-3.5 घंटे में पूरा करना क्लिष्ट है। हो सकता है बट बहुत क्लिष्ट है। बिना समझाए बस ऐसे इंडेक्स उसका पढ़ते रहे अनुक्रमणी का तो हो जाएगा, ये हुआ ये हुआ ये हुआ, पर उसमें वो अर्थ नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हम सोचते हैं कि उसका जो सार है वो अगर आप तक पहुंच जाए तो पूरी कथा पहुंच गई। क्योंकि पारायण चल ही रहा है तो कहीं पर भी खंडित कुछ नहीं हो रहा है, इसीलिए पारायण किया जाता है मूल पाठ का, ताकि कथा में एक एक प्रसंग लिया है तो कथा कहीं खंडित ना हो, उसके निमित्त वहाँ पारायण होता है। अन्यथा आप यहाँ पर कुछ प्रसंगों को लें, कुछ को प्रणाम करें और कुछ को बस पोथी जी को प्रणाम में सबका प्रणाम हो जाए तो कथा खंडित हो जाएगी। पर मूल पाठ इसीलिए ही रखाया जाता है कि कथा खंडित नहीं होती है। ऐसे कथा कभी खंडित होती नहीं, भाव है। यहाँ पर तो ये तक लिखा है कि कोई 9 दिन न पूरी उसको सुन पाए तो 1 दिन 4 दिन 5 दिन जितना सुन सके, पहले दिन आखिरी दिन, हाँ, कुछ घंटे कुछ मिनट, घड़ी 2 घड़ी आधी घड़ी भी कथा सुन ली तो उसका पुण्य है, उसका महत्व है। पहले और आखिरी दिन की जो कथा सुनते हैं उनको कहा गया है कि पूरी कथा के सुनने के बराबर का पुण्य है। लेकिन पुण्य होना और उस कथा की समझ होना साथ में 2 अलग बातें। जो 9 दिन बैठे हैं वो शाहूकार वाले स्टाइल के हैं, पक्के एकदम,
कल हमने एक बार की यहाँ पे है वंश के बारे में वर्णन आता है 6-7वें स्कंद में। वहाँ पर जो है लक्ष्मी जी को एक बार जो है विष्णु जी ने श्राप दे दिया। क्या हुआ? लक्ष्मी को विष्णु ने श्राप दे दिया। लक्ष्मी जी को श्राप मिला विष्णु जी से। अभी तक क्या हुआ था? लक्ष्मी जी गुस्सा हो रही थी और नारायण की गर्दन कट गई थी, कटी थी ना, उड़ गई थी गर्दन, तब हयग्रीव अवतार हुआ था। अब यहाँ कथा बता रही कि विष्णु ने श्राप दिया लक्ष्मी जी को। क्या श्राप दिया? तो एक बार की बात है, नारायण जो है अपनी मुद्रा में बैठे हुए थे। नारायण मुद्रा पता है ना, सबकी बहुत फेवरेट है, पता है नारायण मुद्रा? नारायण कैसे लेटे रहते हैं? ऐसे। हाँ, ये नारायण मुद्रा है, ठीक है। नारायण को जब देखो अक्सर ऐसे ही दिखते हैं। तो नारायण जी आराम से बैठे हुए थे, लक्ष्मी जी उनकी चरण सेवा कर रही थी क्षीर सागर में, गहरे सागर में। और क्या हुआ? दूर से एक रेवंत नाम का जो है व्यक्ति घोड़े पर बैठकर आ रहा था। तो रेवंत का घोड़ा जो था वो बहुत सुंदर था। लक्ष्मी जी उस घोड़े को देख रही थी और विष्णु जी की नजर पड़ गई लक्ष्मी जी पे। तो विष्णु जी क्रोधित हो गए। क्या क्रोधित हो गए? उनको लगा वो रेवंत को देख रही है। लक्ष्मी जी ने उन्होंने कहा कि तुम परपुरुष को देख रही हो? बोले नहीं, मैं परपुरुष को नहीं, मैं उसके घोड़े को देख रही हूँ, रेवंत को नहीं, घोड़े को देख रही हूँ। बोले अच्छा, तुम घोड़े को देख रही हो, जाओ तुम घोड़ी बन जाओ, जाके पृथ्वी पे रहो। जब इस तरीके की बात हुई तो लक्ष्मी जी को थोड़ा दुख तो हुआ। बनी सी बात है कि उनका कसूर नहीं था, वो तो सिर्फ देखकर निहार रही थी कि कितना सुंदर अश्व है। अश्व यानी घोड़ा। अब श्राप तो श्राप है भैया, एक बार मिल जावे तो मिल गया। उसके बाद उसका तो पूरा तोड़ तो कहाँ होता है, थोड़ा भोगना पड़ता है, थोड़ा तोड़ मिलता है, थोड़ा वो। लक्ष्मी जी ने प्रणाम किया नारायण को, प्रणाम करके बोली ठीक है भगवान, जैसी आपकी इच्छा। ये सुलक्षणा नारी के गुण है लक्ष्मी जी। सुलक्षणा नारी कैसी होनी चाहिए? तभी तो आप सबको घर की लक्ष्मी कहा गया है, आपके अच्छे लक्षणों के कारण। जो खराब लक्षण हो तो क्या होता है? अलक्ष्मी कह देते हैं, और सुंदर रहो तो सुलक्षणा कह देते हैं, लक्ष्मी कह देते हैं। तो उन्होंने श्राप मिला तो बोले ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा, और प्रणाम कर दिया। और आजकल आपको बोल दे कोई जाओ मायके चली जाओ तो क्या बोलो? हाँ हाँ, इतना दहेज लेकर आई थी, तुम्हारी पड़ी नहीं है, जाती हूँ माँ के पास, बोलोगी कि नहीं? भाग जाते हो तुरंत माँ के घर। लेकिन लक्ष्मी जी से सीखो कैसे रहना चाहिए। अगर लक्ष्मी घर की बन के रहना है तो पति ने गुस्सा किया और क्या कहा? श्राप दे दिया कि घोड़ी बन जाओ, यानी पशु बन जाओ। पशु हो गई घोड़ी, और उन्होंने स्वीकार लिया। पर फिर उन्होंने कहा कि भगवान माफ करे, लेकिन मैं तो रेवंत जिस घोड़े पर बैठा था उस घोड़े को देख रही थी, लेकिन आपने गलत अंदाजा लगा लिया, गलत भ्रम कर लिया, आपने कुछ सोच गलत कर ली।
देखिए यहाँ पर कथा ये बता रही है कि नियम दोनों पे लागू होते हैं। अगर पुरुष पराई स्त्री को ना देखे तो स्त्री भी पराये पुरुष को नहीं देख सकती। दोनों के लिए नियम है, किसी एक के लिए नहीं। कि सीरियलों में कुछ कुछ दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं सच में भी घटता होगा, ऐसा हमने सुना है। समाज की ही ये कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, ये नहीं आनी चाहिए जीवन में। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दोनों के लिए हो जाता है, फिर वो पति के लिए हो या पत्नी के लिए हो, किसी के लिए भी नहीं होना चाहिए। भाई लोग किसी अन्य महिला की तरफ ना देखें और माताएं बहनें भी किसी अन्य पुरुष की तरफ न देखें अपने स्वामी के सिवा। तो दोनों तरफ ईमानदारी बराबर से होनी चाहिए। पति किसी और पराई नारी की तरफ न देखे और माताएं बहनें भी किसी पर पुरुष की तरफ न देखें। यहाँ पर जो है देवी भागवत के अंदर ये वर्णन आता है कि विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को श्राप दिया और लक्ष्मी जी ने उन्हें प्रणाम कहा। बोले ठीक है, लेकिन मैं तो अश्व को देख रही थी, अब आपने श्राप तो दे दिया है, इसका तोड़ भी बता दीजिए क्योंकि मेरा कसूर नहीं है। अब मायावश विष्णु ने ऐसा कह दिया, नहीं तो विष्णु तो खुद इतने शांत स्वभाव के हैं, शांताकारम, एकदम शांत है। यानी कि आपके नारायण शांत हो और कभी आप पे गुस्सा कर दे तो आप पलट के जवाब मत देना। लक्ष्मी जी ने जवाब नहीं दिया, देखा। नहीं तो हम तो घर तो क्या हमारे सामने ही नाम लेके बुला लेते हो आप लोग आपके पति देव का। पति का नाम लेने से उनकी आयु कम होती है, इसलिए अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। बहुत कम आवश्यकता हो, बहुत इमरजेंसी हो तभी लेना चाहिए। कहीं पेपर भरना है, कुछ किसी को बताना है, परिचय देना है तो अलग बात है। रोज दिन में घर के अंदर 50 बार नाम, सुबह शाम 50 बार नाम। पत्नी जब पति का नाम लेती है तो उसकी आयु क्षीण होती है। इसके लिए अक्सर हम लोग देखते हैं दूसरे संबोधनों का लोग प्रयोग करते हैं। आदर पूर्वक जो संबोधन है, सुनिए, कहिए, आइए, बैठिए, मतलब बहुत देखने को तो व्यवहारिक बहुत ऐसे लगते हैं कि हम किससे, अपने से बात कर रहे हैं या बाहर वाले से कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ आदर को बताता है और नाम नहीं लेना है, सम्मान करना है उसको बताता है। इस तरीके से व्यवहार करना चाहिए। तो लक्ष्मी जी ने भी ऐसे ही प्रणाम करके बोला, प्रभु बताओ। पुरानी फिल्मों में बहुत अच्छा बोलते थे, प्राणनाथ। आजकल तो सुना ही नहीं देता है। मैंने आजकल किसी को सुना नहीं कि कोई अपने पति को ऐसा बोले। एक्चुअली वो सच है कि आपके प्राणों का नाथ वो ही होता है, क्योंकि आपके माता पिता ने तो आपको दान दे दिया। दान देने के बाद आपकी गति संभालने वाला कौन है? आपका पति। इसीलिए पति को परमेश्वर का दर्जा दिया है। वो वहां से रेवंत तो दूर से ही भाग गया, देख करके विष्णु जी क्रोधित थे, दूर से ही प्रणाम किया, उन्हीं के दर्शन करने आ रहा था। दूर से ही प्रणाम करके चला गया, अपने पिता सूर्य के पास चला गया, तो भाग गया वहां से, सूर्य के पास चला गया और बोला कि ऐसे ऐसे हुआ है। लक्ष्मी जी उस स्थान पर जाती हैं जहाँ यमुना और तमसा का मेल होता है, दो नदियों का मेल होता है। अब नदियों का भी बड़ा महत्व है। हाँ, यमुना भक्ति का स्वरूप है, गंगा मुक्ति का स्वरूप है, और तमसा नाम से ही पता चलता है। तो जब कोई चीज तामसिक हो गई, क्रोध हो गया, तो वो क्रोध और भक्ति का जहां मिलाप होता है वहीं उसका समाधान है। इसलिए कहा गई जहां यमुना और तमसा का मेल होता है, उस स्थान पर जाकर लक्ष्मी जी घोड़ी के रूप में विचरण करके रहने लगी। और किसकी उन्होंने आराधना की? शिव जी की। क्यों लक्ष्मी जी ने शिव जी की आराधना क्यों की है? क्यों? क्योंकि एक बार की बात है, नारायण बैठे थे और ऐसे ध्यान लगा के बैठे थे,
जब उनका ध्यान खुला, ध्यान से बाहर आए तो बहुत प्रसन्न थे। तो लक्ष्मी जी ने कहा, प्रसन्न एक बात पूछूं? मौका देखकर बात करनी चाहिए, चाहे जब बात नहीं करनी चाहिए। देखो शास्त्र कितना गहराई से एक एक बता देता है। बोले पूछो। तो बोले आप जो है इतना ध्यान लगा, किसका ध्यान लगा रहे थे और अब आप इतने प्रसन्न लग रहे हो? तो वो कौन है जिनका आप ध्यान लगा रहे थे? बोले मैं अपने इष्ट का ध्यान लगा रहा था। तो बोले आपके इष्ट कौन है? तो बोले मेरे इष्ट शंकर, हरि हर, दोनों एक दूसरे के परस्पर इष्ट है। राम शिव को बचते हैं। हम लोग कहाँ जाते हैं? रामेश्वरम दर्शन करने जाते हैं, राम के द्वारा स्थापित। और शिव राम को बचते हैं। वही राम और विष्णु एक ही है। तो परस्पर एक दूसरे के इष्ट हैं, एक दूसरे को इष्ट मानते हैं। तो लक्ष्मी जी ने उनकी आराधना की, खूब कठिन तपस्या की, घोड़ी के रूप में भी। तो शिव जी प्रकट हुए उनके सामने कि आप जो हैं, आप तो विष्णु पत्नी हैं, तो आप तो जगदम्बा के स्वरूप है, आप जो हैं, आप मेरी तपस्या क्यों कर रही हैं? तो बोले कि ऐसा है कि मुझे एक बार नारायण ने कहा था कि आप और वो एक है। क्योंकि इष्ट है, जैसे समझो आप यहाँ मंदिर में आते हो, आज राजेश्वरी माता के मंदिर में, तो अगर वो आपकी इष्ट है तो आप और वो एक हो जाए। आप राधा को इष्ट मानते हो तो आप और राधा एक हो जाए। आप समझो शिव को मानते हो, यहाँ जरनेश्वर महादेव है समझे, तो आप और आपका इष्ट एक हो जाए। मतलब आप में और आपके इष्ट में कोई भेद ना हो। आपके जीवन जैसे आप पति के लिए समर्पित होते हैं, उससे भी ज्यादा एक्चुअली देखा जाए तो इष्ट के लिए समर्पित होते हैं। हर एक में कण कण में वही मेरा इष्ट ही है। एक को साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो एक को, अगर हनुमान जी के मंदिर भी जा रहे हो तो उसमें हाँ ये राम जी के भक्त हैं, तो राम जी को ने वही मेरे नारायण, फिर प्रणाम करो। भाव करेक्ट होना चाहिए, भाव गलत नहीं होना चाहिए। प्रणाम हमेशा हर हाल में अच्छा ही फल देता है। तो बोले इसलिए मैंने आपका आह्वान किया और आपकी साधना की, आपकी उपासना की, आपकी तपस्या की, आपका जप मंत्र का जप किया। क्यों? क्योंकि मेरे नारायण जो हैं श्री हरि विष्णु, वो भी आप ही का स्मरण करते हैं और आप उनके इष्ट हैं। अगर मैं उनके अलावा किसी और का स्मरण करूंगी तो पराश्रय हो जाएगा और मैं पतिव्रता नारी हूं। तो भक्त भी एक पतिव्रता के जैसा होना चाहिए, पुरुष हो या स्त्री हो। पुरुष और स्त्री तो हमारी आंखों का भेद है, ये तो हमें दिखता है, लेकिन आत्मा तो आत्मा है। आत्मा नाम से ही लगता है फेमिनाइन, और परमात्मा एक ही है। तो एक परमात्मा और सब आत्माएं हैं, यानी सब फेमिनाइन है। सबको जैसे एक पतिव्रता पत्नी अपने स्वामी की सेवा करती है, ठीक उसी प्रकार एक भक्त को अपने इष्ट की सेवा करनी चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। यहाँ पर इसलिए शिव जी आपकी मैंने भक्ति की। तो अब आप जो हैं, मुझे कुछ इस प्रकार से समस्या हो गई है, नारायण ने श्राप दे दिया, इस वजह से मैं यहाँ भूलोक में आई हूँ और घोड़ी बन के विचरण कर रही हूँ, आप मेरी मदद करें। और उन्होंने ऐसे ऐसे कहा है। बोले ऐसे कहा है, तब क्या करें? तो बोले ऐसे कहा है तो मैं तो पतिव्रता हूँ, मुझे पुत्र कैसे होगा उनके बिना, उनके सानिध्य के बिना पुत्र कैसे होगा? तो आप कुछ ऐसा कर दें कि जिससे वो जो है वहाँ जाएं और उनको ऐसी प्रेरणा दे कि वो मेरे पास आ जाए, ताकि मेरा पुत्र उत्पन्न हो और फिर हम लोग वापस वैकुंठ को जा सके। बोले ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से उन्होंने जो है शिव जी ने तथास्तु कहा और कहा तब तक तुम पराम्बा की भक्ति करो, मतलब माँ पार्वती की भक्ति करो, उनका स्मरण करो। तो बोले ठीक है। तो लक्ष्मी जी जो है पराम्बा का स्मरण करती रही और शिव जी ने चित्र रूप नामक अपने एक
सेवक को भेजा, दूत को भेजा, कहा विष्णु लोग जाओ, विष्णु जी को प्रेरित करो कि वो लक्ष्मी जी के पास जाए। और फिर वो चित्रगुप्त जो अपना है चित्ररूपा जो है वो जाते हैं और चित्ररूप वहां जाकर कहते हैं, क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी पत्नी का त्याग करता है, अपनी पत्नी का ध्यान नहीं रखता, उसका तो उसके दुश्मन भी मजाक उड़ाते हैं कि अपने भार्या का ध्यान नहीं रख पाए, अपनी पत्नी का ध्यान नहीं रख पाया। इसलिए सारे भाई लोग अपनी लक्ष्मी जी का ध्यान व्यवस्थित रखा करो। कमाने वाली लक्ष्मी रुपया वैसा तो आता रहेगा, इनका ध्यान पहले रखो और व्यवस्थित रखो। शास्त्र कह रहा है, हम नहीं कह रहे। और वाकई में पढ़ लेना, यही लिखा है उसमें कि यही उदाहरण दिया है देवी भागवत जी में कि जो अपनी भार्या का ध्यान नहीं रखता उसके दुश्मन भी उसकी हंसी उड़ाते हैं। इसके लिए आप जो है आप वहां जाएं और लक्ष्मी जी के साथ रहें, वहां पे जाएं। ये जो है वहां पहुंच जाते हैं, बोलते ठीक है अगर ऐसी बात है और ऐसे इस प्रेरणा से आप, क्योंकि वो तो अंतर्यामी है विष्णु जी, समझ तो गए थे। बोले ठीक है मैं जो है वहाँ पे लक्ष्मी के पास चला जाऊँ। लक्ष्मी जी के पास जाते हैं, उनको एक पुत्र उत्पन्न होता है और उसके बाद वो दोनों दिव्य शरीर धारण कर लेते हैं, वो शरीर छूट जाता है और वो लोग जो है वैकुंठ को जाने लगते हैं। तो लक्ष्मी जी कहती है अब इस बच्चे का क्या होगा, इसको ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते हैं। तो फिर यहाँ पर एक वर्णन आता है कि इसको जो है एक राजा है, वो तप कर रहा है, वो ययाति कुल में है। ययाति कुल में किसका बेटा है, वो तुर्वसु का बेटा है। बोले वो वहाँ पे वो साधना कर रहा है, तप कर रहा है इसलिए कि उसको पुत्र हो, तो ये पुत्र हम उस तक पहुँचा देते हैं, वो उसका लालन पालन करेगा और ये पृथ्वी पे एकवीर नाम से प्रख्यात होगा इसका नाम। बोले ठीक है, वो वहाँ राजा तक पहुँचा देते हैं और उसके बाद में ये लोग वैकुंठ में चले जाते हैं। इस प्रकार यहाँ पर एक लक्ष्मी जी की और विष्णु जी की कथा आती है। एक और कथा आती है इसके बाद कि एकवीर और एकावली के बीच की। एकवीर बड़ा हो जाता है, यानी यही वाला जो बच्चा है इनका ये बड़ा हो जाता है और फिर उसको एकावली से प्रेम हो जाता है। यहाँ पे एक राक्षस का वर्णन आता है, तो राक्षस से लड़ने के लिए जो है भगवती इस एकवीर को सिद्ध मंत्र का जो है दीक्षा देती है कि तुम इस मंत्र को जप करो और इससे तुम्हें ऐसी सिद्धि प्राप्त होगी जिससे उस राक्षस के ऊपर विजय पाकर तुम एकावली के साथ फिर बाद में विवाह कर सको। तो ये साधना करने के बाद उन्हें जब सिद्धि मिलती है तो वो सिद्धि को प्राप्त करके और फिर वो एकावली के साथ विवाह कर लेते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर एक एकवीर एकावली का एक कथा आती है।